और देर रात तमिलनाडु के एक अस्पताल में डिंडीगुल की अगर बात करें, वहां पर आग लग गई जिसकी वजह से 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट रही, लेकिन अभी भी जांच पड़ताल की जा रही है। आग की लपटों में घिरे ये इमारत असल में तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले का एक प्राइवेट अस्पताल है, जहां देर रात करीब 9 बजे अचानक आग लग गई। त्रिची रोड पर बने ऑर्थोपेडिक केयर सिटी अस्पताल में लगी ये आग शुरुआत में सिर्फ अस्पताल के रिसेप्शन तक ही सीमित थी, लेकिन कुछ ही देर बाद ही आग की लपटों ने ऊपरी मंजिलों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की खबर मिलते ही दमकल विभाग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गया और आग को काबू करने के मिशन में जुट गया। 30 से ज्यादा मरीजों को नजदीकी अस्पतालों में शिफ्ट किया गया, लेकिन दुख की बात यह है कि इस घटना में 7 लोगों को समय रहते नहीं बचाया जा सका। जिन 7 लोगों की जान इस पूरी घटना में गई, उनमें 3 महिलाएं और एक नाबालिग भी शामिल है। फिलहाल शुरुआती जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस जांच अभी जारी है और जल्द ही दोषियों का पता भी लगा लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत को शतरंज के क्षेत्र में एक नया विश्व चैंपियन मिल गया है, जिसका नाम है डी गुकेश, जिन्होंने विश्व चैंपियन जीत करके मात्र 18 साल की उम्र में जीत करके नया इतिहास रच दिया है। ये एक रोमांचक मुकाबला था। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनको शुभकामनाएं दी है। भारतीय शतरंज की नई सनसनी, विश्व में बजा भारत का डंका। डी गुकेश बने विश्व विजेता। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप के 14वें और अंतिम दौर में चीन के डिंग लिरेन को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। लिरेन को हराकर वो सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं। लेकिन इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि डी गुकेश ने एक कीर्तिमान अपने नाम महज 18 साल की उम्र में करके इतिहास रच दिया है। 6.5 अंकों के साथ खेल की शुरुआत हुई। अंतिम मैच भी ड्रॉ की तरफ बढ़ता दिख रहा था। तभी लिरेन की गलती उनके लिए भारी पड़ गई और गुकेश को जीत दिला गई। भारतीय युवा स्टार ने लिरेन को 7.5, 6-5 से हराकर विश्व खिताब अपने नाम किया। 12 साल बाद किसी भारतीय ने इस खिताब पर कब्जा जमाने में कामयाबी हासिल की है। गुकेश ने शतरंज चैंपियनशिप खिताब अपने नाम करने के साथ साथ सबसे कम उम्र में खिताब जीतने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। उन्होंने गैरी कास्परोव का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 22 साल 6 महीने 27 दिन की उम्र में खिताब जीता था। गुकेश से पहले भारत के विश्वनाथन आनंद 2000 से 2002 और 2007 से 2013 तक विश्व शतरंज चैंपियन रहे। गुकेश के लिए साल का अंत शानदार रहा। इस साल वे कई और खिताब जीते, जिनमें कैंडिडेट 2024 टूर्नामेंट और शतरंज ओलंपियाड शामिल है, जिसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। गुकेश की ऐतिहासिक जीत ने पूरे देश को गौरवान्वित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने गुकेश को बधाई दी और उनकी तारीफों के पुल बांधे। उन्होंने लिखा, ऐतिहासिक और अनुकरणीय डी गुकेश को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई। ये उनकी अद्वितीय प्रतिभा, कड़ी मेहनत और अटूट दृढ़ संकल्प का परिणाम है। उनकी जीत ने न केवल शतरंज के इतिहास में उनका नाम दर्ज किया, बल्कि लाखों युवा दिमागों को बड़े सपने देखने और उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित किया है। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं। ऐसा नहीं है कि गुकेश की ये कोई पहली सफलता है, बल्कि उन्होंने अपने करियर में कई बार दुनिया को चौंकाया। वो इस छोटी सी उम्र में कई रिकॉर्ड बना चुके हैं।
वो 12 साल 7 महीने 17 दिन की उम्र में भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए थे। फिलहाल गुकेश के नए कीर्तिमान का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। शतरंज के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गुकेश ने जो किया वो वाकई दिलचस्प है। 14वीं और आखिरी बाजी में पिछले विश्व चैंपियन चीन के डिंग लिरेन को हराने की कहानी अब इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर अंकित हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लिरेन को हराने वाले आखिरकार डी गुकेश हैं कौन, जिन्होंने इतिहास रच दिया है, वो आपको बताते हैं। इनका पूरा नाम है डोमराजू गुकेश और ये चेन्नई के रहने वाले। 7 मई 2006 को चेन्नई में इनका जन्म हुआ था। 7 साल की उम्र में शतरंज खेलने की उन्होंने शुरुआत भी कर दी थी। भास्कर नागया ने शुरुआती कोचिंग इन्हें दी है। विश्वनाथ आनंद ने गुकेश को कोचिंग दी है, जो खुद भी विश्व चैंपियनशिप जीत चुके हैं। 12 साल 7 महीने और 17 दिन में ग्रैंड मास्टर बने हैं। 17 साल की उम्र में फाइट कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट भी इन्होंने जीता था। इसी साल चेस ओलंपियाड में भारत को इन्होंने विजेता भी बनाया था। तो ये इनका पूरा ब्यौरा है, जिन्होंने डी गुकेश ने एक बार भारत को फिर से सर गर्व से ऊंचा करने का मौका दिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब आपको दिखाते हैं 2 मिनट में दुनिया। चीन ने जुगुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से 5 सैटेलाइट किए लॉन्च और चीन का ये 551वां मिशन था। सीरिया के दमिश्क में सीरियाई कार्यकर्ता के अंतिम संस्कार में शामिल हुए हजारों लोग। जेल में खून से सनी चादर में लिपटी लाश हुई थी बरामद। सीरिया में पलायन कर चुके लोगों की वापसी शुरू और सैकड़ों पुरुष महिलाएं ओकनपुगर बॉर्डर पार करते हुए सीरिया पहुंचे। सर्बिया में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुशिक के खिलाफ सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। विपक्षी प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खदेड़ा। इजरायल ने फिलिस्तीन पर किया हमला, 7 बच्चों 1 महिला समेत 28 लोगों की मौत। सीरिया में एचटीएस से जुड़े इस्लामवादियों ने हगिया सोफिया चर्च में तोड़फोड़ की, चर्च को अपवित्र किया। सीरिया में सरकार की पतन के बाद भारी तबाही। सीरिया में तबाही की नई तस्वीर आई सामने। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी लोगों को एक वीडियो संदेश जारी कर संबोधित किया। वीडियो में ईरान आतंक में कम करने को मनाया गया जश्न। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्वियन से मुलाकात की और बैठक में इजरायली सैन्य प्रमुख हार्जी हलेवी और रणनीतिक मामलों के रॉन डामर भी शामिल हुए। रूस के जोपोरोजिया में हुए यूक्रेनी हमले में कई लोगों की मौत हो गई है। रूसी हमले में डोनेट्स्क में कई लोगों की मौत हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का ज़ैपोरिज़िया दौरा और माइखाइलो द्रापटी को यूक्रेनी ग्राउंड फोर्स ने कमांडर के साथ में पेश किया। इजरायली हमले में हमास के कई आतंकी मारे गए। इजरायली हमले में हमास आतंकी अमर डेलोल मारा गया।